हिंदी रेपो में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सीधी नेपाल से है और सच कहूं तो ये काफी चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, सैकड़ों पुलिस वाले एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और वजह है टिकटॉक। जी हां, टिकटॉक वीडियो बनाना। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए सीधे नंबर पर आते हैं। ये है वो नंबर जिसने नेपाल पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया है। 600। जी हाँ, पूरे 600 पुलिसकर्मी जिनकी नौकरी पर अब सवाल उठ गया है। बिल्कुल सही, लगभग 600 पुलिस वाले, और इसमें छोटे मोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि ऊंचे पद पर बैठे डीआईजी से लेकर ऑफिस असिस्टेंट तक हर कोई शामिल है। इन सबके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कोई बहुत बड़ा जुर्म किया? नहीं, इनका अपराध था पुलिस की वर्दी पहनकर टिकटॉक, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बनाना और रील्स बनाना। अच्छा, वर्दी में एक वीडियो बनाने पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? मतलब ये नेपाल पुलिस के लिए इतना सीरियस मामला क्यों बन गया है? चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जो जड़ है ना, वो नेपाल पुलिस के मोटो में ही छिपी है। सत्य सेवा सुरक्षणम, मतलब सच्चाई, सेवा और सुरक्षा। हेडक्वार्टर्स का मानना है कि वर्दी में ऐसे गैर पेशेवर वीडियो बनाना इस सिद्धांत के एकदम खिलाफ है और इससे पुलिस की इमेज को सीधा नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये एक्शन रातों रात ले लिया गया हो। इसकी कहानी असल में कई साल पुरानी है और चेतावनियां तो बहुत पहले से दी जा रही थी। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। नियम तो आप देखिए 2014 में ही बना दिए गए थे। फिर 2020 में तो टिकटॉक को लेकर एक स्पेशल वार्निंग भी जारी हुई। लेकिन जब इन रूल्स को लगातार इग्नोर किया गया तो फिर आखिरकार डिपार्टमेंट को यह बड़ा कदम उठाना ही पड़ा। पर असल में पुलिस पर हुई एक कार्रवाई तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है जो नेपाल के हर सोशल मीडिया यूजर पर असर डाल सकती है। और यहीं से कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब बात सिर्फ पुलिस वालों की नहीं है, अब बात हो रही है एक बहुत बड़े कानून की, जिसे लाने की पूरी तैयारी चल रही है। ये है वो बिल, सोशल मीडिया बिल 2025। सरकार का तो कहना है कि ये ऑनलाइन क्राइम और फेक न्यूज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। तो भाई, इस नए बिल में आखिर ऐसा है क्या जिस पर इतनी बहस हो रही है? ये असल में करेगा क्या? ये बिल फेसबुक और टिकटॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मजबूर कर देगा कि वो नेपाल में लाइसेंस लें, अपना ऑफिस खोलें और सबसे जरूरी बात, जितने भी गुमनाम या फेक आईडी वाले अकाउंट्स हैं उन सबको खत्म कर दें। और यहीं पर सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है, क्या ये बिल इंटरनेट को वाकई सुरक्षित बनाने के लिए है या फिर लोगों के बोलने की आज़ादी को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जो लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका तर्क है कि इससे ऑनलाइन हैरेसमेंट और क्राइम रुकेगा। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं, जिनमें यूनेस्को जैसी बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी शख्स को चुप कराने के लिए किया जा सकता है। कई लोग इसकी तुलना भारत के विवादित सेक्शन 66A से कर रहे हैं। याद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि वो बहुत अस्पष्ट था और उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को ऑनलाइन पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था। तो एक आम सोशल मीडिया यूजर के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये कि ऑनलाइन गुमनामी खत्म हो जाएगी और किसी ऐसी पोस्ट के लिए जिसे सरकार अपमानजनक या भ्रामक मानती है, उस पर भारी जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। तो इन सब के बीच सवाल ये है कि नेपाल का डिजिटल भविष्य आखिर किस तरफ जा रहा है, किस मोड़ पर खड़ा है? असल में वीडियो बनाने पर 600 पुलिस वालों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को एक छोटे से ट्रेलर की तरह देखा जा सकता है कि ये नया बिल सरकार को देश भर में कितना ज्यादा कंट्रोल दे सकता है। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, नेपाल एक ज्यादा सुरक्षित इंटरनेट की तरफ बढ़ रहा है या फिर एक ज्यादा नियंत्रित इंटरनेट की तरफ? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है ना? खैर, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हिंदी रीपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।